अब देखिए, लखनऊ में देर रात शिया समुदाय द्वारा एक विशाल मातमी जुलूस निकाला गया। ये प्रदर्शन मुख्य रूप से आयतुल्ला खामनेई के समर्थन में था, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रात लगभग 11:30 बजे ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से खत्म हुआ। तस्वीरें आपको हम लखनऊ से दिखा रहे हैं, जहां पर खामनेई की मौत का विरोध प्रदर्शन किया गया, प्रोटेस्ट किया गया और शिया समुदाय ने एक साथ मिलकर सड़कों पर उतरकर खामनेई के समर्थन में ये विरोध प्रदर्शन शुरू किया है और अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। इंसानियत को कभी भी मार नहीं सकते। हम दिल्ली वाले शहादत के बाद भी अगर हाथों में हथकड़ियां हो, पैरों में बेड़ियां हो, तो देखिए, शहर के जो संवेदनशील क्षेत्र हैं वहां पर ड्रोन से निगरानी की जा रही है और सीसीटीवी कैमरे से भी गतिविधि पर पैनी नजर प्रशासन बनाए हुए है। हालांकि अब पुलिस प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। पीएसी के साथ अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं लखनऊ से, जहां अधिकारियों ने शांति बनाए रखने की अपील की। खामनेई की मौत के बाद लखनऊ में कड़ी सुरक्षा कर दी गई है और शहर के कुछ ऐसे संवेदनशील क्षेत्र हैं जहां पर ड्रोन से निगरानी की जा रही है, तो कई जगहों पर सीसीटीवी कैमरों से हर गतिविधि पर पैनी नजर बनी हुई है। पुलिस प्रशासन ने हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। तो बड़ी खबर है लखनऊ से, शिया कम्युनिटी ने मातमी जुलूस निकाला देर रात, जो कि रात 11:30 बजे खत्म हो गया था, लेकिन यहां पर जमकर अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी की गई है और ये प्रदर्शन खामनेई के समर्थन में था। हालांकि रात लगभग 11:30 बजे ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से खत्म हुआ, लेकिन दूसरी ओर अभी भी ड्रोन से लगातार निगरानी की जा रही है। तो देखिए, इजराइल में यूपी के 6004 जो श्रमिक हैं वो फिलहाल सुरक्षित हैं और यूपी सरकार और दूतावास के बीच बातचीत हुई है और यूपी सरकार ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है। यानी इजराइल ईरान तनाव पर यूपी सरकार की भी नजर लगातार बनी हुई है, क्योंकि इजराइल में इस वक्त यूपी के 6004 श्रमिक मौजूद हैं, जिसको लेकर यूपी सरकार और दूतावास के बीच बातचीत हुई और यूपी सरकार ने अब देखिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है। यानी यूपी सरकार भी ईरान और इजराइल तनाव पर अपनी नजर बनाए हुए है, क्योंकि इजराइल में इस वक्त यूपी के सभी 6004 श्रमिक जो है वो वहां पर हैं। फिलहाल वो सुरक्षित है और ये जानकारी दी गई है। फिलहाल यूपी सरकार और दूतावास के बीच बातचीत हुई, जिसके बाद यूपी सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया और ये बताया है कि 6004 श्रमिक जो इस वक्त इजराइल में हैं वो फिलहाल सुरक्षित हैं। तो देखिए, झारखंड की कॉरपोरेट टूर पर अब संकट मंडराता हुआ नजर आ रहा है। दुबई में झारखंड के 100 लोग फंसे हुए हैं, ये खबर सामने आई है। हालांकि हवाई सेवा पूरी तरीके से बाधित हो चुकी है। दुबई के होटल भी इस वक्त बंद हैं। दुबई में रांची, जमशेदपुर के लोग जो हैं वो फंसे हैं और आलम यह है कि लोग डरे हुए हैं और अब कॉरपोरेट टूर पर खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि दुबई में झारखंड के 100 लोग फंसे हुए हैं। हवाई सेवा तो बंद है, दुबई के होटल में वो लोग कैद हैं और रांची, जमशेदपुर के लोग इस वक्त बेहद डरे हुए हैं, क्योंकि दुबई में भी हालात जो हैं वो नॉर्मल नहीं है, सामान्य नहीं है और यही वजह है कि झारखंड के 100 लोग जो इस वक्त दुबई में हैं वो डरे हुए हैं, क्योंकि ना तो वो अब कहीं जा सकते हैं, चूंकि हवाई सेवा भी ठप पड़ी हुई है और होटल में वो इस वक्त कैद हैं।